हाय गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे दोस्तों डीएससीपी सर्वर और डीएससीपी रिले एजेंट दोनों लैब हम कंप्लीट करेंगे और उसकी थोड़ा थियरी भी जानेंगे। ठीक है, थियरी मेरा ये है और देखते हैं इसको। ये डीएससीपी सर्वर इज ए नेटवर्किंग इज ए सर्वर दैट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस एंड अदर नेटवर्क सेटिंग टू डिवाइस इन नेटवर्क। डीएससीपी सर्वर होता है जो हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिक आईपी देता है। जैसे हमारा फोन हो गया, लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, ईटीसी। ठीक है, सपोज करें कि हम अपने कंपनी में चाहे अपने घर में एक सिस्को का मतलब कि एक एयरटेल का होगा, हो गया टीपी लिंक का, हो गया डी लिंक का, हो गया बहुत सारे एक वाईफाई राउटर हैं जिसको थ्रू हम अपने डीएससीपी इनेबल कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम को वाईफाई साइन हो जाता है। तो डीसीपी का मेन काम वही होता है कि हमारे सिस्टम को डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करना। ये आईपी जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए, जैसे जब तक होस्ट कनेक्ट रहेगा तब तक रहेगा उसका, और नहीं जैसे ही हटेगा तुरंत वहां से कट किसी और को मिल जाएगा। दैट्स ऑल। इस तरह डीएससीपी वर्क करता है। तो कुछ डीएससीपी का पूरा मैं डिस्कशन दिखाता हूँ, तो आप एक बार ध्यान देना। Why DSCP in need? EV device on a network like laptop, phone, or other printers, an IP address, subnet mask, default gateway and DNS, ये सारे उनको किसी भी सिस्टम को ये सारी नीड होती है। ठीक है, एक इंटरनेट चलाने के लिए, ऐसे अपने नेटवर्क में लोकली कनेक्ट होने के लिए। तो ये हमारा जो ईवी ईवी जितनी भी चीजें हैं, ये हमारा जो डीएससीपी टेम्परेरी प्रोवाइड कर, टेम्परेरी बोले तो जब तक कनेक्ट रहेगा तब तक मिलेगा, जैसे हटेगा और किसी और को साइन होगा, इस तरह का। वेरी डीएससीपी आर यूज्ड। होम वाईफाई हो गया, ऑफिस नेटवर्क होगा, स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क में होगा। ठीक है, कॉमन डीएससीपी सर्वर सॉफ्टवेयर आप देखेंगे। डीएससीपी सर्वर पे हम विंडोज सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं, आईएस पे डीएससीपी बनाते हैं हम, सिस्को राउटर पे भी हम डीएससीपी कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक। ये हाउ डीएससीपी वर्क सिंपली स्टेप। ये डिवाइस कनेक्ट टू द नेटवर्क टू सेंड ए रिक्वेस्ट असाइन फॉर एन आईपी एड्रेस। द डीसीपी सर्वर असाइन एन available IP address. The device use the IP to communicate on the network. एक डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है डीएचसीपी सर्वर, मुझे आईपी दो। तो डीएचसीपी सर्वर उस डिवाइस को आईपी देता है और वो अपने इजीली कनेक्ट करता है, कर पाता है नेटवर्क में। एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन योर कनेक्ट योर वाई फोन टू वाईफाई, और ये तरीका योर वाईफाई राउटर यूजुअली विच यूज एक्ट एज ए रेसिपी सर ऑटोमेटिकली गिवन योर फोन आईपी एड्रेस। और जैसे रिक्वेस्ट भेजा इसको ये आईपी मिल जाएगी। ठीक है, डीएनएस मिल जाएगा उसको। अब डीएससीपी में सबसे मेन जो काम होता है डोरा का होता है। ठीक है, डोरा प्रोसेस कैसे होता है? डी का मतलब डिस्कवर, ओ का मतलब ऑफर, आर का मतलब रिक्वेस्ट और ए का मतलब एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस वन बाय वन चलते हैं डीएससीपी में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे डोरा इज द 4 स्टेप प्रोसेस used by DHCP dynamic host configure protocol to assign IP address to a device। ठीक है, डोरा स्टैंड फॉर्म ये हो गया आपका डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। सिंपली फॉलो जो डायग्राम होता है उधर पहले क्लाइंट होता है, डिस्कवर मैसेज भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है अपने नेटवर्क को। डीएचसीपी कभी भी यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है इंटरनेट को देने के लिए। ठीक है, यूडीपी बोले तो वो यूडीपी ऐसा प्रोटोकॉल है जो फास्ट सर्विस देता है। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जल्दी कम्युनिकेशन बनाता है, वो यूडीपी होता है। और टीसीपी थोड़ा सिक्योर होता है और ट्रस्टेड होता है, कोई डेटा मतलब कि लीक नहीं होता है, और इजिली मतलब कि बहुत ही लॉस डेटा नहीं होता है, मतलब कि सेफ मोड में सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंच कैसे भी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन टीसीपी पहुंचा देता है, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाता है अकॉर्डिंग टू यूडीपी। यूडीपी फास्ट होता है और ये होता है कि आपको डेटा में कोई वो नहीं होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई तुम्हारा डेटा जाए या ना जाए, लेकिन हमें सर्विस जल्दी देना है, इस तरीके का होता है। अब ये देखिए डोरा। डोरा मैं बताऊं कि डीएससीपी यूडीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है, इसका है। उसके बाद when a device connect to the network it is does not have an IP address, it send a broadcast message to find a DHCP server। ठीक है, एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क में कनेक्ट होता है, जो जिसके पास आईपी एड्रेस नहीं होता है, तो आईपी पाने के लिए अपने एक आईपी पाने के लिए ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है डीएचसीपी सर्वर को। ठीक है, इज एन डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल, अगर वहां पे कोई अवेलेबल हो डीएचसीपी सर्वर, दिस इज सेंड टू ऑल डिवाइस इन द नेटवर्क।
जो सभी डिवाइस को ऑफर मैसेज भेजता है। ऑफर जो करता है, डिस्कवर मैसेज भेजता है हमारा क्लाइंट, ऑफर करता है हमारा सर्वर। द डीएचसीपी सर्वर रिप्लाई विद द अवेलेबल आईपी एड्रेस, इट आल्सो सेंड। देखिए क्या क्या भेज सकता है, सबनेट मास्क भेजता है, डिफॉल्ट गेटवे भेजता है, डीएनएस सर्वर, लीज टाइम, ठीक है। इतनी चीजें भेजता है डुअला प्रोसेस, प्लस यहाँ आईपी एड्रेस, सॉरी यहाँ पे आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी, ठीक। आईपी भेजता है, सबनेट मास्क भेजता है, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, लीज टाइम होता है, ठीक है। लीज टाइम बोले तो एक ऐसा डिफॉल्ट टाइम जहां तक आप उस टाइम तक आपको मिलेगा, उसको ऑटोमेटिक कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जो करता है ये भी क्लाइंट करता है। द डिवाइस रिप्लाई टू द सर्वर ऐसे मैसेज, I would like to use the offered IP address. This ensure the server reserve the IP for the device, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट जो होता है ना, ये भी हमारा क्लाइंट ही भेजता है। अप्रूव यू कैन नाउ यू, एक्नॉलेजमेंट सर्वर भेजता है। दिस द डीएचसीपी सर्वर कंफर्म द असाइनमेंट मैसेज, अप्रूव्ड यू कैन नाउ यूज, इस तरह का भेजता है मैसेज। हाउ पोर्ट वर्क इन ड्यूरा प्रोसेस, तो देखिए कुछ स्टेप को ड्यूरा प्रोसेस में। तो स्टेप डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट, तो जो क्लाइंट होता है ना 68 पोर्ट पे भेजता है अपने उसको, और सर्वर जो रिसीव करता है वो 67 पे करता है। फिर ऑफर मैसेज हमारा सर्वर करता है 67 पे, और क्लाइंट रिसीव पर 68 पे। रिक्वेस्ट हमारा क्लाइंट भेजे 68 पे, और सर्वर रिसीव करता है 67 पे। इस तरह के टेक्नोलॉजी में 67 और 68 इस तरह का एक पोर्ट है। और डिस्कवर डिस्कवर डिस्कवरी में हमारा होता है, क्लाइंट भेजता है, तो उसकी आईपी क्या यूज करता है, उसके पास तो आईपी को होगा नहीं, सारे जीरो जीरो होती है, ठीक है। क्लाइंट डज नॉट हैव एनी आईपी एड्रेस, उसके पास जीरो होगा। डिस्टिनेशन, जब वो डिस्टिनेशन तक पहुंचेगा ना, तो उसको ए आईपी मिलेगी, एक ब्रॉडकास्ट आईपी मिलेगी, जो रिक्वेस्ट कर रहा होगा भाई मुझे आईपी दो। और जो वो क्लाइंट जो होता है अपना खुद का मैक एड्रेस नहीं भेजता है, एक इस पूरे एक 48 भी होता है ना मैक एड्रेस, 40 में भी 48 बिट का, ये सारे 48 बिट को ऐसा करके एक मैक एड्रेस भेजेगा उसको। ये आईपी डेस्टिनेशन को यूज करेगा, और एक मैक एड्रेस यूज करेगा ब्रॉडकास्ट के लिए क्लाइंट। और जब ऑफर करेगा सर्वर, तो उसको एक ये आईपी मिली रहेगी, डेस्टिनेशन आईपी की जगह ये आईपी मिल जाएगी, यूजुअली ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट आईपी है उसको ये आईपी मिल जाएगी। और सोर्स मैक एड्रेस में सर्वर मैक एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन मैक में क्लाइंट का जो मैक एड्रेस होगा वो होगा, ठीक है। जो सर्वर ऑफर, और सर्वर ऑफर जो करेगा एग्जांपल आईपी देगा, उसको सबनेट मास्क किया हो जाएगा। रिक्वेस्ट, सोर्स आईपी में बोला ना, सिक्योर रिक्वेस्ट सोर्स आईपी रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, सोर्स मैक एड्रेस से या ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, क्लाइंट से आई रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट पैकेट, सोर्स आईपी डीएचसीपी सर्वर आईपी होगा, डेस्टिनेशन आईपी जो है और क्लाइंट उसका मैक एड्रेस हो जाएगा, उसका इसके जगह पे ये वाली आईपी उसको मिलेगी डीएचसीपी सर्वर के जगह। और सोर्स मैक एड्रेस सर्वर का मैक एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पे क्लाइंट का मैक एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और नाउ द क्लाइंट ऑफिशियल गेट्स, क्या क्या क्लाइंट रिसीव करता है अपने सर्वर के थ्रू से, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, डीएनएस, रिले एजेंट देखते हैं जैसे कॉन्फ़िगर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन लैब एंड कॉन्फ़िगर डीएचसीपी सर्वर। तो हमारा जो लास्ट जो मेरा लैब था वो ओएसपीएफ का था, ठीक है। तो मैंने उसी को लैब को उसी टेक्नोलॉजी को ले लिया है, और इस पे हम डीएसपी बनाएंगे, और इसको क्लाइंट रिसीव करेंगे। और डोरा में हम इसको बनाएंगे अपना डीएससीपी सर्वर, और इसको हेल्पर बना देंगे यहाँ पे, हेल्प इस आईपी का हेल्पर बना के इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए खोलते हैं इसको फटाफट। तो अभी हम आप देख सकते हैं कि ये मेरा राउटर राउटर ये वाला राउटर इनेबल जब हम करेंगे यहाँ पे,
शो आईपी डीएचसीपी सर्वर पुल, यहाँ पे डीएचसीपी पुल, कोई भी पुल हमने अभी तक हमें नहीं बनाया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर अगर हम फाइंड करते हैं तो डीएचसीपी सर्वर भी हमने ये बस एक पुल हम डिफाइन करेंगे बस। तो चलिए अभी हमने अपने क्लाइंट को जो मेरे ये दो बीन पीसी है, विंडोज पीसी है और एक ये वीपीसी है, तो बल वीपीसी पे देख लेते हैं। तो कोई आईपी हमने अपने जो आईपी मैंने दिया है इसको मैन्युअली आईपी दिया है। सो आईपी ये मैन्युअली आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, ये करते हैं। ये आईपी एड्रेस ठीक है, अब शो कर लो शो आईपी। ठीक है, हट गया ना। तो अभी हम डीएचसीपी यहाँ पे हम डीसी बनाएंगे और इनसे इन दोनों को रिसीव करेंगे करवाएंगे आईपी से। कॉन्फ़िग तो हमने इस इंटरफेस में कॉन्फ़िगर करूंगा तो इस इंटरफेस की आईपी आएगी, उस हिसाब से मैं पूल बना क्रिएट करूंगा यहाँ पे, तो आप देखते रहोगे। आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम क्या था? तो देते हैं हम वाई देते हैं। इसका डिफॉल्ट गेटवे रखेंगे हम 10.1.1.1। डिफॉल्ट राउटर हमारा ही हो जाएगा। नेटवर्क में हमारा क्या रहेगा 10.1.1.0 अब हम क्या सेट करेंगे डोमेन नेम विजय.com ले लेता हूँ मैं, डीएनएस ले लीजिए डीएनएस हो गया। उसके बाद लीच टाइम हम सेट कर लेते हैं इसको। लीच टाइम कैसे सेट करेंगे 2 दिन के लिए, इन्फिनिटी पूरा हर वक्त लिए, इन्फिनिटी हर वक्त के लिए हो जाएगा और डेज के सिर्फ हम 2 दिन के लिए रहे। ठीक है, और क्या सेट करना है मुझे वो देख लेता हूँ। हमने सेट क्या क्या किया है डोमेन नेम डीएनएस सर्वर, उसके बाद लीज टाइम में सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब एग्जिट हो जाए यहाँ से। उसके बाद फिर आईपी डीएचसीपी यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या करेंगे हमने एक्सक्लूड एड्रेस। एक्सक्लूडेड एड्रेस वो होता है कि जो एड्रेस यूज हो रहा है, ठीक है, वो रिजर्व रखेंगे तो वो उसको छोड़ के वो आईपी दे। ठीक है, तो ये होता है। तो मान के चलो मैं यहाँ पे एक रेंज रिजर्व कर लेता हूँ से लेकर के 1 से लेकर के 10.1.1.15 तक के आईपी किसी को ना दे। अगर 10.1.1.1 तो हमारा असाइन तो है ही है, गेटवे हमारा क्या लेता है 2।
10.1.1.15 EIP किसी ने नहीं मिला किसी को, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो काम करते हैं अब ना, इस पे लगा लेते हैं अपना कैप्चर इस इंटरफेस पे। इस पे हम लगाते हैं कैप्चर। कौन सा इंटरफेस है? 0/1 कैप्चर 0/1 पे मैंने लगा दिया कैप्चर। ये देखिए चालू होगा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अभी हम देख चलते हैं अपने ये वाले पीसी पे और देखते हैं उसको आईपी का मिला DPC3 पे। तो DSCP आईपी DSCP आ गया। तो ये देखते हैं, अभी देखेंगे, अभी आप लेंगे शो आईपी। क्या क्या मिला है इसको? इसको एक आईपी मिले जो 15 तक हमने रिजर्व किया था, 16 तक इसको आईपी मिला है। इसका डिफॉल्ट गेट पे ये मिला है, डीएनएस हमें ये मिला है, और डीएससीपी सर हमारा क्या है, ये है, वो मिला है। डोमेन नेम हमने ये सेट किया था और डीएनएस ये हो गया हमारा, ठीक। अब डोरा प्रोसेस हम चलते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि डोरा प्रोसेस हमारा कैसे काम कर रहा है। डीएससी पैकेट को देखें ना, डीएससीपी, तो आप देख सकते हैं डिस्कवर डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो चार पे चार करता है, डिस्कवर करता है, ऑफर करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो हम एक बार एक पैकेट को खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि इस फ्रेम में आ जाओ, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना कि आप जो आईपी, कोई सोर्स आईपी अगर हम इसको खोलते हैं, देखिए इसने क्या यूज किया है, पूरे मैक एड्रेस को एफएफएफ कर दिया। इसका खुद का मैक एड्रेस और सोर्स का मैक एड्रेस अगर हम चेक करेंगे, इसका खुद का मैक एड्रेस जो यूज कर रहा है, इसका मैक एड्रेस ये है 03, ये देखिए। और इसने जो रिक्वेस्ट जो अपना ब्रॉडकास्ट किया है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस प्राइवेट रखा है इसको, और डिस्टेंस तक ब्रॉडकास्ट जो किया है वो पूरे को इसको इसको मैक एड्रेस को यूज करके उसको ब्रॉडकास्ट किया है, ठीक है। अब अगर आईपी अगर मैंने दूसरा खोल दिया, मुझे मुझे ये वाला खोलना चाहिए, डिस्कवर डीएससीपी डिस्कवर मैसेज, ये वाला, ठीक है। इसने आईपी क्या यूज कर रही है वो देख लेते हैं एक बार, और उसको रिसीव क्या क्या है ये देखिए। ये देखिए ये आईपी इसको सोर्स की आईपी है, लेकिन जब डेस्टिनेशन की आईपी जब पहुंची तो ये वाली ये होगी, सारे को 255 कर दिया। इसको जो आईपी मिला होगा अभी भी देख लेते हैं। ये देखिए पोर्ट, सोर्स पोर्ट 68 और डेस्टिनेशन 67। आईपी अगर हम देखें, ये वाला अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा, जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट किया होगा यहाँ पे आईपी मिली होगी। इसका मैक रिसोर्स ये हो गया। उसके बाद इसको ये सोर्स एड्रेस जो है ना ये हो गया, और इसका आईपी एड्रेस कहाँ गया भाई, क्लाइंट आईपी ये नहीं है। अभी इसको आईपी मिलेगा ये सीपी एक्नॉलेजमेंट 10
ये देखिए हमारा डोमेन जो हमने सेट किया था वो है, ये हमारा डीएनएस ऑफर जो उसने किया होगा, मे बी इसमें होगा, ऑफर होगा इसमें, आईपी एड्रेस होगा। शिवानी बेटा, नेट नहीं चल रहा है क्या? वहां पे मिलेगा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, इंटरफेस, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, फिर इसकी जगह पे आईपी सोर्स आईपी इसने ये दिया है। लेकिन अभी अभी एक मिनट, लेकिन हमें 62 है ना, 16 मिला है हमें आईपी। हाँ कोई ऐसे कोई पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इसको आईपी भी शो नहीं कर रहा है। मैंने बताया कि सोर्स 0 0 कर दिया, डेस्टिनेशन का जो जो जाएगा तो ये कर देगा, ठीक है। इसका आईपी, हाँ ये देखिए आईपी हो ना, ये 16 आईपी, ये वहां से सर्वर जो डीएससीपी सर्वर है हमारा, और इसका जो आईपी एड्रेस साइन हुआ हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट किया है, ये ऑफर किया है इसको आईपी को, ठीक है। उसके बाद इसको जो रिक्वेस्ट जो भेजा है कि हाँ हम, मुझे वो एक्नॉलेजमेंट कर दिया है कि हाँ रिक्वेस्ट को, यस के माध्यम से उसने जब रिक्वेस्ट किया है, तो उसको ये आईपी असाइन हो गया, एक्नॉलेजमेंट कर दिया, हाँ ठीक है तुमको ये आईपी दे देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्या, डीएससीपी रिले एजेंट को असाइन क्लियर करते हैं। डीएससीपी रिले एजेंट को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने तो आपको डीएससीपी दिखा दिया, उसके पैकेट कैसे कैसे गए हैं। पहले उसमें डीएससीपी क्लाइंट ने पहले ब्रॉडकास्ट किया है, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर मैसेज भेजा है, उसके बाद फिर ऑफर किया है सर्वर ने, उसके बाद फिर डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट किया है फिर क्लाइंट ने, फिर उसने अपने सर्वर ने एक्नॉलेजमेंट किया, जब जैसे उसने भेज दिया उसमें एक्नॉलेजमेंट किया, हाँ ठीक है, ये तो मिल जाता है इस तरीके का, अपने सर्वर के थ्रू और क्लाइंट के थ्रू एक्टिविटी हुई है, ठीक। अब हम चलते हैं डीएससीपी रिले एजेंट को करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आप जाऊँ, एक बार इसको मैं एक बार यहाँ चेक करा दूँ आपको, सो आई पी डीएससीपी पुल, तो मैंने क्रिएट किया, पुल का नाम है वीकेवाई, ठीक है। और यहाँ से 17 से लेके आई पी इसको मिलेगी, इन क्लाइंट को असाइंड आईपी है, ठीक है। अब हम चलते हैं और दोहरा वो करते हैं, तो एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ कि इसका हट जाए प्रीवियस, नहीं तो फिर ऐसे मत करो, मैं काम करता हूँ। आज यहाँ से लिख देता हूँ कॉन्फ़िग की नो, यहाँ पे खोल लेते हैं हम अपने पुल को, पुल आईपी डीएससीपी, सर्वर पुल वीकेवाई, अब यहाँ पे लिख देंगे नो, हट जाएगा।
अब यहाँ पर जाइए, चेक कर लीजिए एक बार। सो तो IPDSCP फुल वी के फुल नहीं, अब इसको आईपी भी नहीं मिलेगा। हमने DSCP रिमूव कर दिया। अब हम रिले एजेंट को देख लेते हैं, ठीक है। वो, अभी हम इस पे बनाएंगे DSCP सर्वर, ये जो भी सर्वर देखना, इस पे मैं इसको डीसीपी बनाऊंगा। और डीएससीपी रिले एजेंट मैं यहाँ कंफर्म नहीं करूंगा, ऐसे कि डीएससीपी रिले एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैं आपको बता दूं, डीएससीपी के रिले एजेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमारा जो डीएससीपी हमारे लोकल नेटवर्क में डीएससीपी अवेलेबल ना हो, और वो किसी और जगह किसी और नेटवर्क में अवेलेबल हो, उस समय हम डीएससीपी हेल्पर को यूज करते हैं, डीएससीपी रिले एजेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वही चीज हम और हटाना चाहता हूँ, हाँ इसको हटा दें एक बार। इसको नहीं मिलेगा। अब हमारा सब कुछ हट गया, मैं इस पे ना अब इसको बनाता हूँ विन सर्वर को। अभी पॉसिबिलिटी कैसे है कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें राउटिंग कर रखी है, इसलिए जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो इन सभी पे मैंने डू शो IPOSPF नेवर, ये ऑलरेडी मैंने OSPF चला रखा है, या मतलब कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने यूज कर रखा है, सभी को एक दूसरे से जोड़ रखा है, याद रखिए, ठीक है। और सारे क्लाइंट आपस में पिंग भी कर रहे हैं। और मैंने आपका वीडियो भी बना, मतलब कि बताया कि कैसे कैसे OSPF कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे। पिंग 10.1.1.1, देखिए इसको पिंग करा ना हमारा, इससे पिंग करा, और ये भी पिंग करेगा। ये वाली आईपी जो हमने दो दे रखी है 23.2, उसको भी पिंग करेगा। पिंग 10.1.23.2, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं अपना इस पे DSCP सर्वर। तो यहाँ लिखे कॉन्फ़िग टी IPDSCP फुल फुल वी के R1 लैन फुल, ठीक है। डिफॉल्ट आईपी हमने 10.1.1.1, ठीक है। उसको हम क्या सेट करेंगे, नेटवर्क 10.1.1.0 टू 5.2 ठीक है। हम डीएनएस दे देंगे इसको, ठीक है। डोमेन नेम हो गया हमारा ये। अगर ये एक्सक्लूसिव एड्रेस को हम चला देते हैं कमांड को, IPDSCP एक्सक्लूसिव एड्रेस 10.1.1.1 से लेकर के 10.1.1.1.15 तक किसी को नहीं देना है, बोल दिया हमने इसको। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इंटरफेस E1/0, ठीक है। IP हेल्पर IP हेल्पर एड्रेस IP हेल्पर एड्रेस। और हेल्पर एड्रेस में हम क्या डालेंगे, हम इसकी आईपी, इसकी इस सिस्टम की आईपी एड्रेस डालेंगे। अब बिन सर्वर की आईपी हमारी क्या है, जैसे हम शो करें, शो IP DSCP
फुल, देखिए यहाँ मैंने बना रखा है, ठीक है। और इसका मैं अगर आईपी आपको शो करूँ, शो आईपी इंटरफेस, तो इसकी आईपी रहेगी, ये वाली आईपी है। तो हमारे हेल्पर एड्रेस में वही आईपी हो जाएगी। देन ये बोला आईपी एड्रेस हमारे 10.1.3.10 दे दिया हमने। अब यहाँ पे एग्जिट हो जाइए, और फिर भी पीसी पे आ जाइए, और यहाँ आप लिखिए आईपी डीएससीपी। आ गया ना? देखिए इसको अब आईपी मिल गई, ठीक है। हमने डीएससीपी इस नेटवर्क में बनाया था, आउट ऑफ नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे इसके इंटरफेस में हमने इसकी आईपी डीएससीपी यहाँ क्रिएट किया, और इसके इंटरफेस में आईपी एड्रेस की जगह आईपी हेल्पर एड्रेस का आईपी एड्रेस डाल दिया, आईपी हेल्पर एड्रेस डाला मैंने, इसकी आईपी एड्रेस। तो तुरंत इस इंटरफेस पे ये वाली आईपी कॉन्फ़िगर थी, और इसको जो आईपी इनको मिला, इसके जगह ये वाली इसकी आईपी मैंने डाला, और वहां से इसने एक डीएससीपी मैंने बनाया, इसी के रेंज की आईपी डीएससीपी यहाँ कॉन्फ़िगर थी, और इनको इस पे आईपी मिल गई, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार हेल्पर को भी आप देख सकते हैं, क्या है हेल्पर, देखिए। ये DSCP relay agent is a network device, usually a router or layer 3 switches that forward DSCP message between client and DSCP server located on a different network। बोला ना कि दूसरे जगह दूसरे नेटवर्क में लोकेट होगा, ठीक है। वाई डीएससीपी रिले एजेंट इज नीडेड, क्यों जरूरत है उसको? डीएससीपी यूजेज ब्रॉडकास्ट मैसेज, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक डज नॉट अक्रॉस राउटर्स, ओके। इफ द डीएससीपी सर्वर इज अनदर सबनेट, यानी किसी और नेटवर्क में डीएससीपी सर्वर हमारा हो, तो क्लाइंट कैन नॉट रीच इट डायरेक्टली, तो क्लाइंट डायरेक्टली नहीं रीच कर सकता है। तो इसलिए हम डीएससीपी रिले या डीएससीपी हेल्पर की यूज करते हैं उस डीएससीपी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। ये देखिए डीएससीपी सर्वर डिस्कवर मैसेज ये करता है, ये आईपी हो गया, सेम वैसे ही डोरा डोरा की तरह काम करता है ये भी। और यहाँ पे टी आई आईपी एड्रेस, एड्रेस इट इज ऑन इंटरफेस आईपी इन द GIA गेटवे आईपी एड्रेस, तो ये है हमारा डीएससीपी और डीएससीपी रिले एजेंट। अगर मैं आपको यहाँ पर भी okay, इसको हमने देखा था, हाँ इसको देखा, मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, नहीं शो करेगा क्योंकि हमारा कैप्चर मैसेज यहाँ पे एग्जीक्यूट है। तो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन तो आपने देख लिया, ठीक है। थियरी भी आपने देखा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक। अगला हमारा जो नेक्स्ट लैब होगा डीएनएस का होगा, तो इसमें हम इसको डीएनएस बनाएंगे, और यहाँ पे एसएसएल और टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।